एक दिन कच्छ अपने गुरुदेव की गायों को चराने के लिए ले गए। दैत्यों ने पूछा, रे तुम कौन हो? उसने कहा, मैं आचार्य बृहस्पति का पुत्र कच्छ, श्री शुक्राचार्य जी महाराज का शिष्य, अपने गुरुदेव की गाय चराने वाला व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा, रे हमारे गुरु की गोपनीय विद्या यदि देवताओं के पास में पहुंच गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दैत्यों ने कच्छ को मार दिया और मार करके मांस के टुकड़े टुकड़े करके जीव जंतुओं को खिला दिया। सायंकाल को घर में गाय तो लौट आई पर कच्छ नहीं आया। दैत्यों ने तो कुछ न मुहूर्त देखा न विचार किया, कच्छ को पकड़ा, मारा, काटा और मांसभोजी पक्षियों को खिला दिया। शाम को गाय लौट आई पर कच्छ नहीं आया। देवयानी ने कहा, पिताजी कच्छ कहाँ है? और इतना ही नहीं, देवयानी ने कहा, पिताजी कच्छ नहीं आया ना तो मैं जीवित नहीं रह सकती। थोड़ा सावधानी से सुनना, जल्दबाजी में निर्णय मत करना। देवयानी कहते, तम बिना नच जीवेयम इति सत्यम ब्रवीमिते। पिताजी कच्छ के बिना जीना संभव नहीं, इसलिए मुझे कच्छ चाहिए। भैया शुक्राचार्य जी महाराज ने तुरंत ध्यान की अवस्था में बैठ करके देखा, कच्छ तो वहां नहीं है। कच्छ तो अंश अंश में, टुकड़े टुकड़े में अनेक अनेक पक्षियों के उदर का भोजन बन गया। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज ने जैसे ही मृत संजीवनी विद्या का आश्रय लिया तो सभी भेड़ियों के, उन पशुओं के, पक्षियों के शरीरों को फाड़ करके कच्छ धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और चलता हुआ आ गया। गुरुदेव प्रणाम। शुक्राचार्य जी महाराज प्रसन्न और देवयानी भी प्रसन्न। अनेक दिन हो गए, फिर गुरु की सेवा करते 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 भित्वा भित्वा शरीराणि वृकाणाम स विनिर्गतः। पर एक दिन महाराज फिर दैत्यों ने कच्छ को पकड़ लिया और उसको मारा, कूटा, पीटा, जलाया, पीस करके समुद्र में मिला दिया दानवों ने। देवयानी ने कहा, पिताजी कच्छ आज फिर नहीं दिख रहा है, कहाँ है? शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने मृत संजीवनी विद्या के बल पर फिर उसको जीवित कर लिया। दैत्यों ने सोचा कि गुरु तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई, अब के बार ऐसा कुछ चक्र रचो, षड्यंत्र करो कि गुरु का भी। अब के बार उन दुष्टों ने तीसरी बार कच्छ को पकड़ा, मारा, जलाया और पीस करके भस्म बना दिया उसके शरीर को। और एक पेय पदार्थ बनाते थे गुरु जी को पिलाने के लिए, उसमें घोल दिया, घोट दिया। अपने हिसाब से ऊहा कर लेना, कल्पना कर लेना। शुक्राचार्य जी महाराज को किसी पदार्थ में घोल घाल करके, गुरु जी ये आपके लिए स्पेशल बनाया है, लो पियो। गुरुदेव ने, शुक्राचार्य जी महाराज ने पी लिया। आज फिर सायंकाल को कच्छ नहीं आया तो देवयानी ने कहा, पिताजी कुछ भी हो, कच्छ के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे कच्छ चाहिए। ध्यान करके गुरुदेव ने देखा तो कच्छ आज कहीं और नहीं, अपने पेट में बैठा है। शुक्राचार्य गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटी आज बड़ा गंभीर निर्णय करना पड़ेगा तुमको मुझ में और कच्छ में एक, दोनों में से एक स्वीकार करना होगा। आज दोनों नहीं मिलेंगे, तेरे जीवन की भी परीक्षा है और आज मेरी भी परीक्षा है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी कच्छ मेरे पेट में है और जब तक मेरा पेट भी जीर्ण नहीं होगा तब तक कच्छ प्राप्त नहीं होगा। तो या तो तू पिता को पाले अथवा कच्छ को पाले, क्या चाहिए? देवयानी ने कहा, पिताजी आपके बिना मैं जी नहीं सकती। उस देवयानी ने कहा, पिताजी कच्छ के बिना शांति नहीं और आपके बिना शरीर नहीं। कच्छ जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा और आप चले गए तो पिताजी शरीर नहीं रह पाएगा, इसलिए मुझे दोनों चाहिए, एक नहीं दोनों।
सपीडितो देवयान्या महर्षि समाह्वयत संरंभा चैव काव्यः। शुक्राचार्य जी महाराज बड़े गंभीर हो गए, क्या करूं,